बोलिए भाई। अब गया जाकिर नाइक साहब, मुझे भी एक मौका दिया जाए। मैं आपसे सवाल नहीं पूछना चाह रहा क्योंकि सवालों के जवाब सवाल हो जाएंगे और सवालों के जो उत्तर हैं वो शब्दों के उत्तर हैं, वह आत्मा की झलक नहीं होती उसमें। जब आत्मा की झलक होती है तो मौन हो जाता है आदमी, प्रश्न नहीं पूछे आते, प्रश्न का उत्तर नहीं सुना जाता, हृदय से हृदय की बात जाती है, समझ से समझ आती है। आपने कहा बुत परस्त है लोग, बुतों की पूजा नहीं होनी चाहिए। बुतों की पूजा किसी भी धर्म में ऊंचाई पर जाने पर खत्म हो जाती है, लेकिन एक बच्चा जो पढ़ना शुरू करता है ना, उसकी कक्षा की पढ़ाई पटरी से होती है। बाद वो किताबें लिखता है तो पटरी और कलम और दावात की जरूरत नहीं होती उसे। मूर्ति पूजा एक हद तक उन आस्थावान और उस तरह के स्वभाव के लोगों की जरूरत है जो संस्कारों में पैदा हो। और किताबों की बातें करने से, कुरान की आयतें कोट करने से या गीता के उद्धरणों और श्लोक पढ़ के अपनी काबिलियत और अपने ज्ञान के प्रभाव से आप अपने अहंकार का परिचय देते हैं। नाइक साहब, चूंकि आपने सिर्फ इसी की तैयारी की है, मैं बता दूं, मैंने भी ऐसे पीर को देखा और उनका ही कोट कर रहा हूं जिनके अंदर खुदा उतरा था। ये बात आप कह सकते हैं और आपके धर्म का मैं पूरी तरह सम्मान करता हूं। हजरत मोहम्मद साहब के अंदर 1500-1600 साल पहले परमात्मा उतरा था और उनकी वाणी को परमात्मा की वाणी के रूप में कुरान शरीफ बनाया गया। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया साहब के अंदर परवरदिगार नहीं उतरा था या अजमेर शरीफ के अंदर परवरदिगार नहीं उतरा था। क्या राम के अंदर भगवान नहीं थे या कृष्ण के अंदर परमात्मा नहीं उतरा था 1500 साल से पहले? या मेरे पीर के अंदर भगवान नहीं उतरा था? मैं उनकी कोट करता हूं और उनकी तरफ से बोल रहा हूं। किताबों से खुदा मिलता तो मुर्शिद क्यों रवा होता, अंगुष्ठों से हमल होता तो शौहर क्यों रवा होता। अगर किताबें पढ़ के हम भगवान को जान जाते और तर्क से उसको सिद्ध करते तो हर व्यक्ति परमात्मा को पाने का अधिकारी हो जाता या पा लेता। ठीक वैसे ही अगर अंगूठे से गर्भ हो सकता है तो सारी औरतें प्रेग्नेंट हो जाती, पतियों की जरूरत नहीं पड़ती। जाकिर नाइक साहब, शब्द असोर नहीं हो सकते हैं लेकिन सत्य की घोषणा करते हैं। यह कहते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि बुत परस्ती नहीं है, किसी की श्रद्धा, किसी का विश्वास और किसी का प्रेम और किसी की भक्ति का एक साकार रूप है। और एक दिन ऐसा आता है जब वही व्यक्ति समझता है कि मूर्तियों की जरूरत ना रहे, तब भी ऐसे महापुरुष मूर्तियों की पूजा करके समाज में दृष्टांत पैदा करते हैं ताकि हम पूजा तो शुरू करें ना। हम निराकार को तो जानते नहीं, साकार को हमने देखा है, हम साकार की पूजा करके निराकार तक पहुंचते हैं, यह यात्रा है। अगर ऐसा ना होता तो रामकृष्ण परमहंस महाराज का नाम सुना हो, एक बहुत बड़े महापुरुष बंगाल में पैदा हुए जो मां काली के अनन्य उपासक थे। काली की मूर्ति उनके लिए मूर्ति नहीं थी, चैतन्य थी। वो उससे मूर्ति से बातें करते थे, सुनते थे और मूर्ति उनकी सारी मुरादें पूरी करती थी। लेकिन एक वक्त आया कि गुरु और आया फकीर, उसने कहा रामकृष्ण मूर्ति से ऊपर चलो, अल्लाह की ओर। रामकृष्ण जा नहीं पाते थे, मूर्ति में टके हुए थे, लेकिन वो झटके के जोर से उसे समाधि में ले गया और उस दिन जाना उन्होंने निर्विकार सुनने को, या आपके अल्लाह ताला को या हमारे अल्लाह ताला को। वो भिन्न नहीं, वो एक ही। रास्ते, मंजिलें, स्कूल अलग अलग हो सकते हैं। मसलन एक बात कहूं मैं आपसे, अगर मैं आपके पिताजी की तस्वीर बनाऊं और यहां फेंक दूं पत्थर पर और कहूं 20 लोगों को इसको लात से मारो, आपको कैसा लगेगा? सत्य बोलिएगा जाकिर नाइक साहब, आपको कैसा लगेगा? ये गिलगिला जाएंगे आप। उसी तरह से जब कोई हिंदू, जब कोई व्यक्ति अपने खुदा की, पीर की पूजा करता है, इबादत करता है, तस्वीर लगाता है, मूर्ति करता है, माला चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, तो ये उसमें उसका खुदा होता है। भले ये शुरू में भ्रांति में हो सकता है, आपके ऊंचाइयों में अभी नहीं होगा, लेकिन पहुंचेगा, तो पहुंचे हैं लोग। इसलिए आप बुत परस्ती जैसा शब्द कह के किसी और के धर्म का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। ये सब रास्ते ही हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ श्लोक, तो मुझे याद नहीं आपकी तरह से, लेकिन याद है एक श्लोक, उस दंत ने लिखा नाना पत्थर जुसाम, जैसे हे परमात्मा विभिन्न रास्तों से चलता हुआ मनुष्य अंत तो गत्वा आप में ही पहुंचता है, ठीक वैसे ही
जैसे नदियां विभिन्न रास्तों से चलती हुई अंत में जाके सागर में ही विलीन होती है। तो तमाम रास्ते हैं। हमने नदी पार करनी है, हम तैर के पार कर सकते हैं, हम नाव के सहारे पार कर सकते हैं, हम बहुत धनवान हैं, हम हेलीकॉप्टर से पार कर सकते हैं, हम बहुत गरीब हैं लेकिन सशक्त हैं, हम एक लाश के सहारे तैर के पार कर सकते हैं। ये नहीं आप कर सकते कि यही एक रास्ता है पार जाने का। नदियां एक, घाट पर उतरे जाकिर नाइक साहब। इससे सूरा की बातें और रामायण और गीता इनको कोड करके अपने आध्यात्मिक ज्ञान और अपने नॉलेज से लोगों को पराजित करके आप अपनी खुदाई को सिद्ध नहीं कर सकते। और ये भी सिद्ध नहीं कर सकते कि दिस इज द ओनली रिलीजन। हर व्यक्ति का धर्म अलग है। हर व्यक्ति के अंदर हमारा हिंदू धर्म परमात्मा को मानता है। हर व्यक्ति के अंदर हम नारायण को देखते हैं, उसका नारायण सोया हुआ है और जिसका जग गया वो बन गया ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, वो बन गया हजरत मोहम्मद, वो बन गया अजमेर शरीफ, वो बन गया रामकृष्ण, वो बन गया मेरे गुरु महाराज, वो बन गए ऐसे बहुत से लोग। तो ये जो आप चारों तरफ घूम करके प्रचार करके सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि वैज्ञानिक ढंग से कुरान ही सब कुछ सिद्ध करता है। अरे विज्ञान के ढंग से तो हमने खगोल पहले सिद्ध कर दिया, हमने सिद्ध कर दिया पृथ्वी को। हमारे पुरुषों ने ब्रह्मांड की कल्पना की, बहुत साल पहले विशेषज्ञों ने किया, ऋषियों ने किया, शोध किया और बताया वी आर इमॉर्टल। आप कहते हैं कि मरने के बाद एक दिन कयामत आएगी, हम ज्यादा धर्म का ज्ञान नहीं है मुझे, और उस दिन सारी रूहें जिंदा हो जाएंगी। हम कहते हैं कि हम पापी नहीं है, हम पवित्र पुण्यात्मा है, हम परमात्मा की धर्म संतान है, सिर्फ सोए हुए हैं। जिस दिन हम जगेंगे और जिस दिन हमने आत्मा को जान लिया, आत्मज्ञान हो गया जिसे हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, उस दिन मुझे और आप में और आपको मुझ में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। सर्व धर्म संभाव वसुधैव कुटुंबकम में हम विश्वास करते हैं, न कि तोड़ने में, हम जोड़ने में विश्वास करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रश्न का उत्तर तो मैं नहीं दे पाऊंगा, ज्ञान के भंडार है, यही पढ़ाई किया है आपने, कोट करना और ये से ऐसे वैसे सिद्ध करना। बस प्रकृति की पूजा करते हैं। ठीक है।